Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about triangles. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. So let's start. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी एस ए एस यानी ए एस, ये दोनों कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है वो हमने देखा, रूल देखा. अभी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे. In the above section, you have studied two criteria of congruence of triangle. Let us now apply these results to study some properties related to triangle whose two sides are equal. Okay? देखिए, perform the activity. यह एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. ओके, ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है जिसमें दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. देन आफ्टर दैट डायमेंशन भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, थर्ड साइड कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एंड टू कितने होने चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर होने चाहिए. सो यू हैव डन सच कंस्ट्रक्शन इन अर्लियर क्लासेस. हाउ कैसे आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप BC को ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो BC मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. देन आफ्टर दैट आपके पास कंपास होगा, कंपास में 3.5 सेंटीमीटर लेना है. ओके, आप B के ऊपर रखेंगे मेटल पॉइंट उसका और यहाँ पर एक आर्क देंगे. C से उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पर आपको A पॉइंट मिल जाएगा. नाउ कनेक्ट A एंड BC, AB एंड BC को कनेक्ट करिए एंड इसे कट आउट करिए. ठीक है. देन स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर दैट इन इज सच अ ट्रायंगल कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, करेक्ट, वी कॉल इट एज आइसोस्केलस ट्रायंगल. सो ट्रायंगल ABC इज द आइसोस्केलस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC. नाउ मेजर एंगल B एंड C. अगर आप यहाँ पर मेजर करते हो तो आपको B एंड C दोनों भी इक्वल ही मिलेंगे. ओके, सो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ other isosceles triangles with a different sides. Okay, so you may observe that in each such triangle the angles opposite to equal sides are equal. This is a very important result and is indeed true for any isosceles triangle. Okay, it can be proved as shown below. देखिए यहाँ पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल. ओके, मतलब यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं कहाँ पर, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दो यहाँ पर साइड्स इक्वल है, उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. कहाँ पर, आइसोस्केलस ट्रायंगल में. ओके, दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव इन मेनी वेज. वन ऑफ द प्रूफ इज गिवन बिलो. वी आर गिवन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया है ये ABC. हमने क्या किया, यहाँ पर एक AD ड्रॉ किया है. ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक AD ड्रॉ किया है. सो स्टूडेंट्स, वी आर गिवन isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. We need to prove that angle B is equal to angle C. Let us draw the bisector of angle A and let D be the point of intersection of this bisector of angle A and BC. ओके, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, let us draw the bisector of angle A. एंगल A का बाइसेक्टर जो है BC से पास होगा एंड वो क्या होगा, इसे बाइसेक्ट करेगा, BC को भी बाइसेक्ट करेगा. और ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सो इन ट्रायंगल BAD एंड CAD. ओके, इन ट्रायंगल BAD ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CAD, इसमें देखिए AB इज इक्वल टू AC है, ये तो गिवन ही है बिकॉज गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केलस ट्रायंगल. देन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD होगा, BAD एंड एंगल CAD. वाई, ये भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. सो दैट्स वाई. देन आफ्टर दैट AD क्या है, कॉमन साइड है, तो हमने यहाँ पर AD साइड लिया, कॉमन साइड है, तो AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा. सो देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CAD बाय SAS rule. Okay, by side angle side rule. So students, angle ABD is equal to angle ACD since they are corresponding angle of congruent triangle. Okay, CACT आप यहाँ पर कह सकते हो, या तो corresponding parts of congruent triangle, CPCT भी आप यहाँ पर कह सकते हो. So angle B is equal to angle C यहाँ पर हो जाएगा. Is the converse also true? That is, if two angles of any triangle are equal, can we conclude that the sides opposite to them are equal? Yes, ये सही होगा. So perform the following activity. Construct a triangle ABC which BC is any length. Okay, but आपको B and C को 50 डिग्री लेना है. Draw the bisector of angle A and let it intersect BC at D. Okay, आपको करना है D intersect होना चाहिए. Now cut the triangle from the sheet paper
फोल्ड इट अलॉन्ग ए डी के ऊपर फोल्ड करना है और यहाँ पर ट्राई करना है कि बी एंड सी मैच होता है कि नहीं, मतलब ए बी एग्जैक्टली ए सी ऊपर लाए होता है कि नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है. सो ऑब्जर्व दैट ए सी कवर्स ए बी कंप्लीटली. सो ए सी इज इक्वल टू ए बी यहाँ पर हो जाएगा. सो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर ट्राइंगल्स. ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो वी हैव द फॉलोइंग. क्या है देखिए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ओके, दिस इज कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 जो हमने अभी देखा था कॉन्वर्स. ठीक है, सो यू कैन प्रूव दैट दिस थ्योरम बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अप्लाई दिस रिजल्ट. In the triangle ABC, the bisector AB of angle A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. तो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा बिकॉज ये गिवन दिया है. AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, कॉमन साइड है. एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC हो जाएगा जो 90 डिग्री है. ओके, तो स्टूडेंट्स बिकॉज ये परपेंडिकुलर था ना, तो यहाँ पर 90 मिला, 90 एक एंगल मिला, ये एंगल मिला और साइड मिला, मतलब बाय ASA रूल से हम कह सकते कि ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD. सो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा. CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. एग्जाम्पल नंबर 5, E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट. ओके, E एंड F क्या है, मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब पता है ना आपको. सो ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ AB एंड AC. ओके, ऑफ ट्रायंगल ABC. शो दैट BF इज इक्वल टू CE. हमें क्या करना है, BF इज इक्वल टू CE शो करना है, मतलब इसे इसके साथ इक्वल करना है. सो इन ट्रायंगल ABF देखिए यहाँ पर ABF ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल. एंड देन इन ट्रायंगल ACE मतलब ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, आई बात समझ में आपको. कौन सा ट्रायंगल देखिए फिर से, ये वाला ट्रायंगल. ओके, ये वाला ACE. सो AB इज इक्वल टू AC होगा, गिवन दिया है करेक्ट. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है. एंड AF इज इक्वल टू AE, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स. ओके, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा. AF इज इक्वल टू AE. ओके, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स. सो स्टूडेंट्स, triangle ABF is congruent with triangle ACE by SAS rule. So we can say BF is equal to CE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Example number 6. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC such that B is equal to CD, show that AD is equal to AE. In triangle ABD and triangle ACE, AB is equal to AC हो जाएगा, angle B is equal to angle C, angles opposite to equal sides. Okay, also B is equal to CD, so B minus D is equal to CD minus D हो जाएगा. सो दैट इज BD इज इक्वल टू C. ओके, देखिए BE यहाँ पर है, BE माइनस D किया तो मुझे BD मिल जाएगा. एंड स्टूडेंट्स CD, देखिए ये CD है, माइनस किया मैंने यहाँ पर DE से माइनस किया तो मुझे EC मिल जाएगा. सो BD इज इक्वल टू CE आ जाएगा. EC कहिए तो CE कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे. ओके, बाय SAS रूल से. So this gives AD is equal to AE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.